कार्यक्रम स्वागतकर्ता के रूप में इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान देवाराम सिंह साहब, उनसे निवेदन कि वे भी अपना स्थान ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में हाई स्कूल बिल्डिंग समिति अध्यक्ष समाज प्रेरक श्रीमान प्रदीप जी सुराना साहब से निवेदन कि वे भी अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्रीमान चैनुद्दीन दायमा साहब से निवेदन कि वे भी अपना स्थान ग्रहण करें। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्रीमान रेखाराम जी गोदारा साहब से निवेदन कि वे भी अपना स्थान ग्रहण करें। बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा प्रबंधक श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत, उनसे भी निवेदन कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। इसी शाखा प्रबंधक श्रीमान नरेंद्र जी बाबू साहब से मेरा निवेदन कि वे भी अपना स्थान ग्रहण करें। विद्यालय प्रधानाचार्य श्रीमती बहुती जी वर्मा जी से मेरा निवेदन कि वे भी अपना स्थान ग्रहण करें। राजकीय माध्यमिक विद्यालय नंबर 3 के प्रधानाध्यापक श्रीमान मंगेतर राम जी से निवेदन कि वे भी अपना स्थान ग्रहण करें। अतिथियों के स्थान ग्रहण के पश्चात समस्त अतिथियों से मेरा निवेदन कि दीप प्रज्वलन कर मां साते की आराधना कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो सभी अतिथियों से मेरा निवेदन कि सरस्वती वंदना विद्यालय के छात्राओं द्वारा आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण स्वागत करना हमारा कर्तव्य है। तो इसी क्रम में आज के मुख्य अतिथि श्रीमान सीडीओ साहब कुलदीप जी व्यास जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। इस शाला के प्रधानाचार्य श्रीमान देवाराम जी सिंह साहब, BRKGB चुरू के मुख्य प्रबंधक श्रीमान सुनील जी अग्रवाल साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे श्रीमान चैनुद्दीन दायमा साहब, जो पीछे बैठे माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे इस विद्यालय के व्याख्याता श्रीमान राजेश जी जागीर, श्रीमान रामनारायण जी, श्रीमान चैनुद्दीन दायमा साहब का स्वागत करेंगे प्रदीप जी सुराना साहब। इंदिरा प्रतिभा जी,
सबका स्वागत करेंगे, मैं कुछ सुने। जन कल्याण बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती भगवती वर्मा का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। इस विद्यालय की वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक श्रीमती अंशु मीणा। मंगेतर राम जी का स्वागत करेंगे। इसी विद्यालय के व्याख्याता श्री भवनलाल जी वीर। स्वागत के पश्चात विद्यालय की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत के माध्यम से आए हुए अतिथियों का स्वागत। श्रीमान देवाराम जी सिंह साहब प्रांगण में आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में पधारे अतिथियों श्रीमान सुनील जी अग्रवाल के प्रबंधन टूर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमान कुलदीप जी व्यास, हाई स्कूल मीटिंग समिति के अध्यक्ष और मामाशा कार्यक्रम आयोजन करता, बहुत सारे कार्यक्रम आयोजन करता निम्नकोटिता संगीत श्रीमान प्रदीप जी सुराणा, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हमारे आदर्श श्रीमान तेंदुल जी दाइमा, ऊर्जावान मार्गदर्शक सहयोगी शाला के हितैषी श्रीमान रेखाराम जी गोदारा, पूर्व प्रधानाचार्य जो निरंतर विद्यालय संभाल रहे हैं। बड़ौदा क्षेत्र ग्रामीण बैंक, राजस्थान बड़ौदा बैंक नाम हो गया ये मैनेजर साहब श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखौर साहब, श्रीमान नरेंद्र जी मामू साहब, बालिका विद्यालय के ऊर्जावान प्रधानाचार्य श्रीमती भगवती वर्मा और कर्मठ संस्था के प्रति समर्पित प्रधानाध्यापक नंबर 3 विद्यालय के श्रीमान अंबेडकर राम जी और हमारे बहुत ही संस्था के प्रति समर्पित रहे पूर्व व्याख्याता सेवानिवृत्त श्रीमान कमला प्रसाद जी चांगल, सभी संस्थाओं के शिक्षक शिक्षिकाएं, बालिका विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय नंबर 3, मिडिल स्कूल नंबर 5, प्राइमरी स्कूल नंबर 15, 19
प्रचार सभी के संस्था प्रधान, शिक्षक शिक्षिकाएं, मीडिया कर्मी, पत्रकार बंधु और छात्र छात्राओं, ये अपना सौभाग्य है कि शिक्षक बनना पूरे जन्म के अच्छे कर्म माने या मेहनत माने, लेकिन अपने को समाज का मार्गदर्शन करने का अवसर मिला है। अन्य जगह हम बहुत सारे शिक्षाएं नैतिक शिक्षाओं की बातें करते हैं, लेकिन आज अपन ये बातें करेंगे कि अपने को मार्गदर्शन का जो अवसर मिला है उस पर अपन खरा उतरे और समाज निश्चित रूप से अपने को सम्मानित करेगा। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे राजस्थान बड़ौदा बैंक के प्रबंधक महोदय, मैनेजर साहब, कि उन्होंने एक नई शुरुआत की है, छात्र में नई पहल की है और आने वाले समय में अपेक्षा कि ये सम्मान करने की परंपरा निरंतर जारी रहे। शिक्षक समाज के लिए दो पंक्तियां। गुरु ज्ञान की पूंछ है, रोशन जग हो जाए, इनके चरणों में जो आए, जीवन धन्य हो जाए। इसी क्रम में मैं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित छात्र रत्न श्रीमान चंद्रोजी रायमा साहब से निवेदन करूंगा कि वे अपने ज्ञान भंडार से कुछ अंश हमारे साथ शेयर करें। श्रीमान अग्रवाल साहब हमारे शिक्षा विभाग के इस ब्लॉक के सर्वोच्च अधिकारी भाई कुलदीप व्यास, बैंक से पधारे हुए अधिकारीगण, हमारे शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक जी और मेरे साथी भाई प्रदीप, इसके अलावा कस्बे से पधारे हुए सभी अध्यापक, अध्यापिकाएं, पत्रकार बंधु और प्रार्थना करने के लिए आई हुई बहनें और बच्चों, आज अपूर्व हर्ष का विषय है कि कल राजस्थान में 5 सितंबर को और दिल्ली में 5 सितंबर को उसका समारोह नहीं मनाया जाएगा। हमारे मुख्य हमारे शिक्षा मंत्री ने घोषणा कर दी कि कल ये कार्यक्रम सम्मान समारोह नहीं मनाया जाएगा और हम यह सम्मान समारोह मनाने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे इस बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक के अधिकारी, यहाँ के व्यवस्थापक भाई गजेंद्र सिंह की शेखावत की दिमाग की ये उपज है कि मैं इस कस्बे के समस्त विद्यालय के अध्यापकों को बुलाऊं और उनसे रूबरू होकर मिलूं और उनका सम्मान मेरे उच्चाधिकारियों से करवाऊं। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी सी बात नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह बात इनके दिमाग में कई दिनों से चल रही है। 2 दिन पहले मेरा अनायास ही बैंक जाना हुआ, आपसे परिचय हुआ, हालांकि मेरा परिचय पहले था, मैं भूल गया था और इनको याद है। जो ही इनके पास जाकर बैठा, मेरा इन्होंने अभिवादन किया, मेरा अपना सम्मान बढ़ाया और उसके बाद यह बात मेरे सामने रखी तो मेरा हृदय गदगद हो गया कि इस प्रकार के कार्यक्रम हमने कभी क्यों नहीं किए। हमने तो शिक्षा जगत के ही है, हमने क्यों नहीं अध्यापकों का सम्मान किया। लेकिन इस पढ़े लिखे युवा व्यक्ति के दिमाग में यह बात आई, निश्चित रूप से भाई गजेंद्र सिंह के धन्यवाद की बात है। दूसरी बात, आपने कहा मंच पर किसको बुलाए, तो माता रेखा राम जी प्रतीक है। रेखा राम जी को बुलाइए जिन्होंने अपना समय, पूरा समय और शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया, उस व्यक्ति को आप बुलाइए साहब। और एक हमारे व्यक्तित्व है जो मामा साहब को प्रेरित करता है और कुशल व्यक्तित्व का धनी है, इसके गले में सरस्वती है, ये जो कुछ भी बोलता है उसका असर होता है। आप उसे भी आमंत्रित कीजिए। और एक हमारा प्यारा अधिकारी जो हमारे साथी है
हमारा भाई है, हमारे बीच में रहा है और हमारे बीच में से निकल कर हमारा अधिकारी बना है। इस बहाने उस अधिकारी से भेंट हो जाएगी, भाई कुलदीप व्यास को आप बुलाइए। तो मेरे साथ ने कहा कि आप कुलदीप जी से आपका संपर्क है। मैंने कहा साहब मैं कर लेता हूँ। मैंने फोन लगाया, साहब से बात कराई, कुलदीप जी ने 1 सेकंड में अपनी स्वीकृति दे दी। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्तित्व है हमारे मंच पे हमारी शोभा बढ़ा रहा है। और मैं स्थानीय प्रधानाध्यापिका और प्रधानाध्यापक दोनों का अभिवादन करना चाहूँगा कि आपने इस प्रकार का आयोजन करवाने में पूर्ण सहयोग किया। वक्ता काफी है, समय लिमिट है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। मैं 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आपको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं प्रेरित करता हूँ। और एक बात और बता देता हूँ, आपके सामने बात आई है कि नहीं आई, भाई कुलदीप व्यास राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है। और ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे योग्य व्यक्ति को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया। धन्यवाद, अभिनंदन। वक्तव्य के क्रम में मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को, जो ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उनकी रूपरेखा के बारे में या उनका जो उद्देश्य रहा है उनके बारे में वो अवगत कराएं। सभी महानुभाव जो मेरे अभिभावक के रूप में हैं, वो सभी मेरे सीनियर हैं, मेरे क्षेत्रीय कार्यालय से पधारे हुए मुख्य प्रबंधक महोदय श्रीमान सुनील जी अग्रवाल और सभी विद्यालयों से पधारे हुए शिक्षक हैं। मैं पूर्व में भी यहाँ शाखा प्रबंधक के पद के ऊपर 8 महीने कार्य कर चुका हूँ। मैं मई 2018 में यहाँ प्रबंधक के रूप में आया और 13 दिसंबर 2018 को मैं क्षेत्रीय कार्यालय में यहाँ से मैं ट्रांसफर हुआ। उसके बाद मैंने अभी 18 अगस्त को आपके वहाँ छापर में शाखा प्रबंधक पद पर मैंने ज्वाइन किया। सभी के मन में ये होगा कि इस बार बैंक में ऐसा क्या हुआ कि ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। आज से पहले भी ये बैंक यही थे और बहुत से बैंक हैं जो विद्यालयों के आसपास तो जहाँ आपके भी अकाउंट होंगे वहाँ आपको सेवाएं भी दे रहे हैं। इसका उद्देश्य सभी शिक्षकों के मन में भी होगा या जिज्ञासा भी होगी कि ऐसा क्या हुआ कि ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एक सरकारी विद्यालयों के प्रति एक मान सम्मान रहा है। उसके बाद मेरी शिक्षा प्राइवेट स्कूल में हुई और जो भी रामा जी ने बताया कि मैंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, बताया मेरे ये मन में शायद कहीं पहले से था कि मैं ऐसा एक कार्यक्रम आयोजित करूं। मैं जब क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत था तब मुझे ये था कि मेरा ट्रांसफर होने वाला है छापर या किसी भी शाखा के अंदर। तब मेरे दिमाग में 2 काम थे जो मुझे करने थे ब्रांच में जाते ही। एक ये था कि अगर मेरी पोस्टिंग 21 अगस्त से पहले होती है, 21 अगस्त से पहले मेरी अगर पोस्टिंग किसी भी शाखा में होती है तो मैं वहाँ एक सीनियर सिटीजन काउंटर बनाऊंगा जहाँ पे केवल जो वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है उनके लिए बैंकिंग के कार्य होंगे, जैसे पासबुक में एंट्री है। 21 अगस्त को मनाने का उद्देश्य मेरा ये था कि उस दिन वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे था, लेकिन किन्हीं कारणों से उस दिन चेयरमैन साहब की मीटिंग होने के कारण मैं शाखा में उपस्थित नहीं रहा और वो कार्यक्रम नहीं हो सका। लेकिन वो मेरे दिलो दिमाग में है, जब तक मैं उसे पूरा कर नहीं लूँगा तब तक शांति से नहीं बैठूंगा। तो बहुत जल्द मैं छापर शाखा के अंदर एक सीनियर सिटीजन काउंटर बना दूंगा जहाँ नरेगा और जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं या जो भी वरिष्ठ साथी हैं उनके काम वहाँ एक अलग ही रूप में होंगे। और फिर एक ये था कि जो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है उसका मैं आयोजन करूँगा। उसके लिए मैं 1 सितंबर को यहाँ प्रिंसिपल साहब से मिला, उन्होंने अपनी सहमति जाहिर की। मुझे उम्मीद नहीं कि मैं इतनी जल्दी उस काम को कर पाऊँगा। मैंने इन्हें भी यही कहा कि शायद 11 सितंबर तक ये अपन कर पाएंगे क्योंकि बहुत कम समय था। लेकिन उसी दिन शाम को साहब मिले और उन्होंने कहा कि ठीक है हम करेंगे और ये सारा कार्यक्रम 2 दिन में पूर्ण हो गया और आप सब लोग इस कार्यक्रम में पधारे। मैं आप सभी का सदैव आभारी रहूँगा। एक बैंकर के रूप के अंदर मैं आपकी जितनी सेवा कर सकता हूँ मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि मैं छापर शाखा में रहते हुए उसके बाद में भी मेरी जहाँ की नियुक्ति रहेगी आपके मान सम्मान में और आपके कार्य में किसी प्रकार की कोई मैं कमी नहीं आने दूंगा। ये कार्यक्रम का जो उद्देश्य रहा है उसके बारे में हमने अवगत कराया। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हाई स्कूल बिल्डिंग समिति अध्यक्ष, अनेक संस्थाओं के
अध्यक्ष पदों को शोभित करने वाले समाज सेवी श्रीमान प्रदीप जी सुराना सर। सम्मानीय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष बड़ौदा ग्रामीण बैंक के मुख्य प्रबंधक चूरू के अग्रवाल साहब, सम्मानीय आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक बिंदु शिक्षा जगत के हृदय सम्राट CBO साहब कुलदीप जी व्यास, सम्मानीय युवा ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी बैंक मैनेजर गजेंद्र जी, सम्मानीय इस शाला के प्रिंसिपल महोदय और जन कल्याण बालिका विद्यालय के प्रिंसिपल ऊर्जावान प्रिंसिपल श्रीमती भगवती जी वर्मा, 3 नंबर स्कूल के युवा उत्साहित प्रिंसिपल मंगेलाराम जी, श्रीमान बैंक के नरेंद्र जी बाबू साहब और मेरे जीवन के मार्गदर्शक, मेरे क्षेत्र के हर क्षेत्र में मार्गदर्शक बने सम्मानीय शिक्षाविद रेखानंद जी गोदारा, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सम्मानीय चेंदू जी दायमा, शिक्षा जगत की कर्णधार, विभिन्न विद्यालयों के अध्यापक अध्यापिकाएं, मेरे हर सेकंड से मुस्कुराते हुए चित्रों की धनी अनु छात्र भाइयों, पत्रकार बंधुओं, आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि शिक्षा के इस पवित्र मंदिर में बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण बैंक के मैनेजर ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए शिक्षा के इस कर्णधारों का सम्मान करके उन्होंने अपना नाम छात्र शिक्षा जगत के हर पकड़ पर अंकित कर दिया। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि बैंक का काम है हमें फाइनेंस भी करता है, बच्चों की पढ़ाई का फाइनेंस करता है, शिक्षक शिक्षिकाओं के मकान बनाने में लोन में फाइनेंस करता है, लेकिन वो फाइनेंस तो आप लोग ब्याज पर करते हैं, लेकिन वापिस आपको वो लोग चुकाते हैं। लेकिन शिक्षा जगत के जो कर्णधार शिक्षा को बांटते हैं, हमें जन जन तक शिक्षा को पहुंचाते हैं, उसके वरिष्ठ पर वो उन विद्यार्थियों से कोई वापिस कुछ चाह नहीं रखते, विद्यार्थी सम्मान देते हैं, वही शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अगर ऐसी परंपरा ग्रामीण बैंक बड़ौदा में जारी है और आज हम लोगों को भी सोचना है, जिस बैंक ने शिक्षा जगत को पहचाना है उस बैंक के प्रति भी हम सदैव ध्यान रखें। मैं आपको देखा भी मैंने पढ़ा, धन्यवाद उन हीरोज को जिन्हें हमने बनाया। शिक्षकों के लिए नीचे टीचर्स के लिए इन्होंने जब ये भगवती मोटर्स या हीरो ये लोग 4,000 रुपए की छूट शिक्षकों के लिए दे रहे हैं, इनका भी सम्मान ये लोग कर रहे हैं। तो शिक्षा जगत में हम लोगों को मैं सदैव से जुड़ा हूं और मुझे खुशी है कि मेरे जीवन में 2 ही मार्गदर्शक है, दोनों शिक्षक रहे हैं। अब दोनों रिटायर हो गए, लेकिन अब रिटायर होने से मुझे ज्यादा लाभ मिला है कि मेरे हर कार्य का हौसला खुले मन से देते हैं, पहले जब करके देते थे। मैं आपको एक छोटा सा 1 मिनट आधा मिनट समय लूंगा कि इस विद्यालय को बचाने में, वैसे आप ध्यान से सुनिएगा, अग्रवाल साहब आप भी सुनिए, इस विद्यालय को बचाने में इन लोगों ने अपनी नौकरी को लगा दिया था, रिस्क में डाल दिया था, क्योंकि हाईकोर्ट के वकीलों ने कहा कि हमें कोई प्रमाण चाहिए। तो इन शिक्षकों की बुद्धि देखिए, कलेक्टर साहब ने इनको कहा भाई ये स्कूल का क्या मामला है, तो इन्होंने कलेक्टर साहब को कहा साहब आप नोटिस दे दो खाली करने के लिए। नोटिस आ गया और उसी को लेकर के हमने इस स्कूल को बचा लिया। अगर नोटिस नहीं आता और इसको
तो ये तो जज का वो सुना फैसला ही उछले। इन्होंने इनकी इतने भावुक हो गए कि कोर्ट में भी इनका दिल खुशी से मैंने कहा लेकिन ये कोर्ट है तो कहने का तात्पर्य कितना गड़बड़ था, क्योंकि ये दोनों इसी विद्यालय से जुड़े हुए थे। रेखाराम जी और चेंदू दोनों मेरे से छोटे हैं, मैं 66 साल का हो गया। ये प्रिंसिपल साहब इनका बहुत बड़ा सहयोग विकास टीम का भी आज जवाब दिया। तीनों मेरे से छोटे हैं लेकिन मैं तीनों को अपना आदर्श मानता हूं। धन्यवाद। जो इस शिक्षक दिवस के मौके पर यहाँ के क्षेत्र में किस प्रकार से वो शिक्षा को मजबूत कर सकते हैं उस पर अपना प्रेरणादायी उद्बोधन देंगे श्रीमान कुलदीप जी व्यास। एक बालिका जन कल्याण उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती भगवती जी वर्मा जी से निवेदन की वो अपना उद्बोधन देंगे। श्रीमान शिवदेव साहब, बड़ौदा मंडल के मुख्य प्रबंधक महोदय, यहाँ के क्षेत्रीय बिहार के मंडल के मैनेजर साहब श्री शेखावत जी, नरेंद्र जी एवं उनके कर्मठ सहयोगी स्थानीय विद्यालय के विभाग प्रधानाचार्य महोदय श्री देवाराम जी, श्रीमान सुराणा साहब, गुरुदेव रेखाराम जी, गुरुदेव चैनरू जी, मीडिया बंधु, सीआरसी छात्र के समस्त जीनियस शिक्षक बंधु व बहनों, सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारी संस्कृति में भी माता पिता से भी ऊंचा दर्जा गुरु को दिया जाता है। माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं तो शिक्षक उनके जीवन को आकार देते हैं और समाज में एक अच्छा नागरिक बनाते हैं। शिक्षक जीवन की नींव होते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन का कहना था कि शिक्षक वह नहीं जो विद्यार्थी के दिमाग में तथ्यों को जबरन खींचे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति 1952 से 1962 तक रहे डॉक्टर राधाकृष्णन का आज जन्म दिवस है। वे विद्वान एवं बहुत बड़े शिक्षक थे। उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किए और अपने दायित्वों को पूरा किया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके शिक्षा के प्रति लगन और शिक्षकों के प्रति आदर को देखते हुए उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज के इस शिक्षक सम्मान समारोह के आयोजन के लिए शेखावत साहब व उनकी टीम तथा चूरू से पधारे हुए अग्रवाल साहब, नरेंद्र जी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें तन मन से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहना चाहिए ताकि हम समाज की अपेक्षाओं पे खरे उतर सकें। जय हिंद, जय भारत। मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ सीडीओ साहब श्रीमान कुलदीप जी व्यास को कि वो अपना प्रेरणादायी उद्बोधन में नमन करते हुए मंच पर विराजित सभी महान व्यक्तित्व आपको भी वंदन करता हूँ। और सबसे पहला गुरु माँ को माना गया है। यहाँ उपस्थित मातृशक्ति को भी नमन करता हूँ। और आज शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर, हालांकि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, आज हमारे यहाँ के स्थानीय बैंक की पहल पर एक नई शुरुआत जो की गई है। मैं इस पावन अवसर पर गुरुओं की, मुझे जिन जिन गुरुओं से जहाँ भी जो कुछ भी सीखने को मिला है, उन सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस पंक्ति के साथ नमन करना चाहूँगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात्
शिक्षक वो शक्ति है जो हमें ऐसी ऐसी परिस्थितियों से निकलकर हर समस्या का समाधान सुझाते हुए निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हर समय हम शिष्य बने रहें, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। पूरे जीवन सीखने का रहता है अवसर, और जो चीजें हमने सीखी है महान विद्वानों के द्वारा, महान व्यक्तित्वों के द्वारा, अपने गुरुजनों के द्वारा, उन बातों का, उन चीजों का जीवन में उनको आत्मसात करें और आगे बढ़ाते रहें। मैंने भी कोई अच्छी चीज आदरणीय चयन जी से सीखी है, पहले तो मैं उसको आत्मसात करूं, मानूं, ग्रहण करूं और उस पर चलने का प्रयास करूं जितना भी कर पाऊं, और फिर मेरे आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी वो बात आगे मैं सिखाऊं, आगे बढ़ाऊं। तब मेरा पूरा महत्व शिष्य का भी और गुरु का भी, दोनों चीजें उसमें समन्वय बनता है। गुरुजनों के सानिध्य में बहुत सारी बातें सीखी, हमेशा गुरु का सम्मान किया, और आज भी मन में यही है कि मैं शिष्य बना रहा हूं, शिष्य के रूप में गुरुजनों का सम्मान करूं, क्योंकि गुरुजनों में वो शक्ति है जो हमें ये प्रेरणा देती है कि उठो, उठो सघन अंधेरे में भी पूर्ण प्रकाश करो, उठो सघन अंधेरे में भी पूर्ण प्रकाश। हाँ, अंधेरा भी बिल्कुल अंधेरा है, तो भी आपने सामर्थ्य को जगह देते हैं कि वहां प्रकाश रखें। उठो सघन अंधेरे में भी पूर्ण प्रकाश करो, अवरोधों के घेरे तोड़ो, विकास करो। तुम्हारे पौरुष की गरिमा इसी में है कि झंझावात की पतझड़ में भी मधुमास करो, मधुमास करो। एकदम झंझावात की पतझड़ है, वहां भी आप मधुमास करते हैं, ऐसा अपने आप को बनाए, ऐसी सामर्थ्य हम हमारे अंदर विकसित। सबसे पहले मां सरस्वती को सशक्त प्रणाम। मंच पर विराजित आज शिक्षक सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि महोदय परम सम्मानीय श्री जो साहब कुलदेव व्यास, आज के समारोह के अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय सुनील जी अग्रवाल साहब, जो मुख्य प्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय चूरू ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान ग्रामीण बैंक उसके कार्यालय में पदस्थ, हाई स्कूल बिल्डिंग समिति के अध्यक्ष, अन्य सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए परम सम्मानीय प्रदीप जी सुराना साहब, यहाँ के स्थानीय BRKGP बैंक के मैनेजर परम आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखाव साहब, आदरणीय नरेंद्र जी बामू साहब, इस संस्था के संस्था प्रधान देवराम जी सिद्ध साहब, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित, जिस सम्मान के लिए हम आज सम्मान समारोह मना रहे हैं, उसी से राष्ट्रपति स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर नवाजे गए आदरणीय तेंदुल जी दायमा साहब, बालिका विद्यालय के प्रधानाचार्य जी आदरणीय भगवती जी, मुंडा विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी परम सम्मानीय श्री मंगेजाराम, यहाँ विराजित समस्त संस्थाओं के शिक्षक भाई बहनों, पत्रकार बंधु, सम्मानीय छात्राएं, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि एक छोटे से गांव का व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व की वजह से आज पूरे देश में शिक्षकों का उसके जन्मदिन पर सम्मान किया जाता है। उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो एक सामान्य परिवार में जन्मा व्यक्ति, जो शिक्षक के रूप में सेवाएं देता हुआ व्यक्ति, अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। उनके आदर्शों आचरणों के आधार पर उनके जन्मदिन को बाद में शिक्षकों को सम्मान देने के लिए, गुरुओं को सम्मान देने के लिए इस दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। सबसे पहले मैं आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। ये शिक्षक दिवस आपके लिए
शुभ मंगलकारी हो, आपके जीवन में आपका उज्जवल भविष्य बनाने में सहायक हो, आपका स्वास्थ्यवर्धक समय रहे, परिवार में और समाज में आपका मान सम्मान रहे, ये मैं आज के दिन कामना करता हूँ। मैं इस चीज को मानता हूँ कि शिक्षक की परिभाषा, शिक्षक शब्द एक ऐसा है कि उससे कुछ सीखा जाए। शिक्षक का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि वो व्यक्ति टॉप टू बॉटम ऐसा आदर्श होना चाहिए कि उसका सभी विद्यार्थी वर्ग समाज में उसका अनुसरण किया जाए। शिक्षक एक शिष्य की तरह है। शिष्य को कितना केयरफुल रखा जाता है, वैसे शिक्षक को अपने जीवन को बहुत केयरफुल ढंग से रखा जाता है कि कहीं पर भी उसके जरा सा भी कहीं उसके टच हो गया तो शीशा तड़कने की संभावनाएं रहती है। वैसे ही यदि शिक्षक समाज का एक ऐसा आदर्श व्यक्तित्व है, उसके ऊपर कहीं भी उसके कार्यकलाप से, उसके व्यवहार से, उसके आचरण से यदि कहीं चूक होती है तो उसका समाज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लोग उसको या विद्यार्थी उसको रोल मॉडल मानते हैं अपने जीवन के अंदर। तो मैं एक निवेदन करूंगा आपको कि अपने जीवन में यदि आपने शिक्षक के पेशे को, मैं मेरे जीवन की एक ऐसी घटना बताता हूँ जिससे मेरा जीवन ही बदल गया। मैं शिक्षा से जुड़ना नहीं चाहता था किसी भी सूरत में। मेरा जुनून था कि मैं आर्मी में जाऊं और आर्मी के अंदर सेवा करूं। मैं झुंझुनू में गया 1977 में, तो भर्ती हो गया और कलर में मेरा सिपाही के रूप में मुझे वहां पे चयन हो गया। लेकिन मेरे पिताजी ने मना कर दिया उसमें कि नहीं, 80 बीघा जमीन है, घर में खेती करो, फौज में जा रहे बन लो, आपने वो लागत ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने अचानक एक उस समय पोस्ट कार्ड में बहुत कम पैसे लगते थे, एक 10 पैसे का पोस्ट कार्ड आता, 6 पैसे 10 पैसे ऐसे था। तो यहाँ का एक फतेह खान जी मोयल थे, उनका ससुराल सरदार सर था। सरदार सर में बीएड खोले थे। एक बाबू खान नाम का उनका लड़का हुआ करता था। मैंने उसको कहा कि तेरा ननियाल है, वहां से फार्म मंगा दे। उसने सरदार सर की बस जा रहे थे, उसमें पोस्ट कार्ड पर लिख के भेजा कि वहां से फार्म मंगा। फार्म आ गया, मैंने फार्म भर दिया और मेरा 1 सितंबर को एडमिशन हो गया। मैं नहीं पढ़ते, मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं जाऊं, लेकिन वहां मुझे एक ऐसे प्रिंसिपल, एक शिक्षक मिले, उनका नाम था एच बोराई, बिहार के रहने वाले थे और वो वहां के प्रधानाचार्य हुआ करते। हमारे वहां 240 सीट, आर्ट्स साइंस कॉमर्स। हमारा वो एक दिन प्रार्थना के अंदर उन्होंने एक स्पीच दिया। मेरा भी मन नहीं लग रहा था कि मैं ये ट्रेनिंग करूं या नहीं, लेकिन उन्होंने एक स्पीच दिया कि बेटे, जिस घर में पति पत्नी में प्रेम नहीं है वो घर नहीं बसता, और जो व्यक्ति जिस व्यवसाय से प्रेम नहीं करता है वह उस व्यवसाय में सक्सेस नहीं होता है कभी जिंदगी में। तो जिसको शिक्षक नहीं रहना है, शिक्षक नहीं बनना है, वो अपना यहां से बिस्तर उठा ले और चला जाए। मेरे को उसी समय कैवल्य प्राप्त हो गया कि आर्मी में तेरे उतारने नहीं देंगे, अब तेरे को मजबूर में यही नौकरी करनी। मैंने उसी समय से लगन और निष्ठा से काम शुरू किया। 8-9 महीने के अंदर ट्रेनिंग हो गई और ट्रेनिंग से आते ही यहाँ पे टेम्परेरी टीचर्स में किसी नौकरी लगी और वहाँ से एक थर्ड ग्रेड टीचरशिप बनता और मैं भी इस संस्था से संस्था प्रधान की हैसियत से मुझे सबसे बड़ा गर्व है कि मैं जिस संस्था में पढ़ा उसी में टीचर रहा, उसी में संस्था प्रधान की हैसियत से सेवानिवृत्त हुआ। और मैं अभी भी मेरे साथी आदरणीय गुरु जी, गेंदू जी, प्रदीप जी, देवाराम जी, ये तो इन लोगों ने हमारे साथ काम किया, मैं उनका ऋणी हूँ, उनका आभारी हूँ। और मैं प्रयास ये करता हूँ, मेरे में 1000 कमियाँ हो सकती है, लेकिन मैं मेरी कमियों को छिपा के रखता हूँ, दूसरों के सामने उसको प्रदर्शन नहीं करते देता हूँ, क्योंकि मेरी कमी का हो सकता है किसी दूसरे पर बहुत ज़्यादा कहीं और कोई प्रभाव पड़े। और मैंने आज तक कहीं पर बैठ के मेरे स्टूडेंट को मैं कहता था कि मुझे कहीं पर भी किसी समय कोई दबाते हुए देख लो आप, उसी समय मुझे रोक दे। आज तक मैंने मेरे जीवन में कभी मैंने मौका नहीं दिया कि कहीं पर भी आम जगह के ऊपर बैठ करके कहीं खाना या कूटना या मुंह में चबा के चलते फिरते रहना नहीं।
तो शिक्षक का मैं ये समझता हूँ कि दायित्व तो बहुत बड़ा है कि उसको अपने आचरण और व्यवहार के अंदर हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि उसका दूसरे के ऊपर एक छाप पड़े, उसका अनुकरण करे, वो एक रोल मॉडल बने। तो मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ये अपेक्षा करूँगा कि आपने यदि सच्चे अर्थों में इस व्यवसाय को चुन लिया है तो आप अपना कर्तव्य पालन अपना मेरे सम्माननीय सभी व्यक्तियों को अपने बैंक परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा स्वास्थ्य को खराब होने से बड़ा खराबी से ज़्यादा नहीं पहुँच सकता, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हमारे रविंद्र जी ले आए थे कि जल्दी से उनका अपन निश्चित समाप्त। आज हम जिस पोस्ट पे, जिस मुकाम पे, वो आप सभी गुरुजनों की ही देन है कि आपने हमें बचपन से पहले गुरु माँ होती है, उसके बाद आप होते, आपने हमें इस लायक बनाया कि आप आपकी विषय आगे के सेवा करें। देश के राष्ट्र की प्रकृति में जितना योगदान शिक्षक का होता है शायद किसी का नहीं होता। शुरुआत चाहे वो कितना IAS है, IPS है, चाहे मिलिट्री में ब्रिगेडियर है, लेफ्टिनेंट है, कुछ भी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सभी आप ही की देन है। इसलिए मैं आपको नमन करता हूँ कि आप आज के इस कार्यक्रम के सभी महानुभाव को मेरा प्रणाम। इनका परिचय, इनके बारे में मेरे विद्वान पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया है। मेरे पास अब उनसे ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, पर एक दो बात जो ज़रूरी समझता हूँ वही बोलूँगा। शिक्षक का जो सम्मान करने के बारे में बैंक के अधिकारियों के मन में जो विचार आया, जो बात उनके दिमाग में कहीं से आई, उस सोच को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कोई तो है जो शिक्षक की पहचान करता है। सम्मानित मंच और हमारे स्टाफ के और बाहर से जो पधारे हुए अध्यापक भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों और हमारे जो पत्रकार भाई लोग बाहर से आए हैं, उनको इस जो अवसर पर आए हैं आज का ये अवसर जो सम्मानित समारोह हुआ है, हम देखते हैं कि पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं हुआ, लेकिन हमारे जो यहाँ एक छोटे से कस्बे में हुआ है। तो सबसे पहले मैं उनको शेखावत जी को धन्यवाद करती हूँ कि हम लोगों को इस मेले के स्वरूप में सबको इकट्ठा किया। आज हम सब ये देखने को मिला, हम कभी मिलते भी नहीं है इतने सारे एक जगह पे। आज पूरे छापर की स्कूल जो यहाँ आई है सबको हमने देखा है। तो सबसे पहले तो मैं शेखावत जी को बहुत ज़्यादा और बैंक के सभी कर्मचारियों को सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ। और हमारे जो सम्मानित मंच हैं जो पधारे हैं, उनसे भी हम कभी काफ़ी दिनों से नहीं मिले हैं, जो आज हमें मिलने का और देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। सर्वपल्ली डॉक्टर साहब के जो जन्म स्थापना वो कल है और ये समारोह कल रविवार होने के कारण आज जो मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं सबको और यहाँ जो आए हैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इस मंच पर मेरे को बोलने का अवसर दिया। ये मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ भी है और उस बात को रखना चाहूंगा कि मैं देख रहा हूं अनेक शिक्षक और शिक्षिकाएं हमारे छापर की भी यहाँ उपस्थित है। उनसे मेरा एक निवेदन है कि आज शिक्षा के इस दिवस पर शिक्षा अधिकारियों के सामने आप मन में एक संकल्प जरूर करें। जैसे हमारे सम्मानीय जी वगैरह सम्मानीय चेतों की दायरा रिटायर होने के बाद छापर के विकास के लिए सामाजिक क्षेत्र पर आप आए ताकि पूरे छापर को स्वामी विकास में उसकी भूमिका रहे। अगर आप उतना नहीं कर सकते तो कम से कम छापर के सभी सरकारी विद्यालय जिनके आप शिक्षा के क्षेत्र में वहां कुछ मेहनत करें ताकि विद्यालय का स्वामी विकास हो सके। ये
और व्याख्याता की टीम में श्री पवन कुमार जी, श्री केशव देव जी सैनी, श्री भवनलाल जी, जी बॉस आगे आओ थोड़ा क्लियर आए कहा तो इसलिए आप कृपया माला पहन कर रखें। संदीप जी शर्मा, हाँ जी सामने देखो श्रीमती प्रेम जड़िया, श्रीमती अंजू मीणा, श्री आलोक जी, मैडम साथ में प्रजापति, हाँ बस बहुत ठीक है आप सामने देखो बस सामने हाँ जी सामने देखो हाँ बस यहाँ से अब ठीक है सामने देखो हाँ सामने देखो श्रीमती सुशीला, सामने देखो श्री संदीप कुमार, श्रीमती संतोष शर्मा, सामने देखो जी श्रीमती सरिता सहल, श्री मुकेश कुमार मंडा, सामने देखो जी प्रकाश जी गुरु जी श्री अमर, सामने देखिए श्री पवन कुमार मीणा, श्री प्रसाद कुमार जागीर, आगे आओ सामने देखो जी श्रीमती मोनिका जागीर, पास में हो जी श्रीमती दुर्गा शर्मा, गुरजी साइड हो नाम देखिए मैडम किसी का नाम नहीं आया। BRKGB के मुख्य प्रबंधक श्रीमान सुनील जी अग्रवाल साहब से कि वे अपना उद्बोधन दे रहे को नमन करते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की स्मृति में उनके जन्मदिन पर मनाए जाने वाला शिखर दिवस जो 1962 से लगातार हमारे देश में मनाया जाता है, इसके अवसर पर आप सभी शिक्षक गणों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मंच पे विराजे हुए
हमारे आदरणीय सम्माननीय वंदनीय गुरुजन और मंच के सामने विराजे हुए हमारे आदरणीय सम्माननीय गुरुजन, सभी की यात्रा वहीं से शुरू होती है। जब हम छोटे होते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ विभिन्न प्रकार की चीजें हमारी जानकारी में आती हैं। जो लोग अच्छे गुरुजनों के संपर्क में आए, गुरुजन का साथ दे पाए और गुरुजन के कहे हुए अनुसार चल पाए, वो लोग आगे बढ़ गए। अब हमारी शिक्षा तो उस समय जब 1981 में 11th पास किया, उस समय 8+2+1 वाली स्कीम थी स्कूल्स में। 1981 में जब किया तो उस समय सारी स्कूल ज़्यादातर जो पढ़ाई हुआ करती थी वो राजकीय विद्यालय में होती थी। और उस समय गांव में खुलने लगे थे मॉडल पब्लिक स्कूल। सबसे पहला जो प्रचलित नाम था पब्लिक स्कूल में वो आता था मॉडल पब्लिक स्कूल, जो खुलने लगे थे उस समय। छोटे बच्चे उसके जब स्कूल में पढ़ते थे उस समय वो चीज़ें हमें कई बार अच्छी नहीं लगती थी। बाद में जब समझ में चीज़ें आई तो उस समय लगता था कि ये चीज़ें उस समय सही था। हम जब छोटे थे तो हमारे यहाँ एक कैरेक्टर हुआ करते थे, आदर्श किशोर सक्सेना। मैं अभी भी इस नाम को बहुत सावधानी से बोलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस नाम के ऊपर हमारे जो गुरु जी थे डॉक्टर माधुरी थे, 5वीं क्लास से छोटी क्लास होने वाले, तो उन्होंने हमारी बड़ी पिटाई की। कारण क्या था? पहले तो पिटाई हो जाए करती थी सर, आजकल तो भाव थोड़ा तेज है। कारण क्या था? वो समाज में रहे बैंक के सभी अधिकारी श्रीमान चैतवती दायरा साहब का सम्मान करेंगे। बैंक के अधिकारी सभी सामने देगा श्रीमान रेखानाथ जी गोदारा साहब, नमस्कार। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया आपके सम्मान के लिए। आप मेरे सभी गुरुजन हैं। आप ही गुरुजनों की वजह से मैं जिस मुकाम पे हूँ वो आप ही की देन है। जैसा कि मेरे जो बिजनेस मैनेजर हैं सुनील जी अग्रवाल, ये भी मेरे गुरु रहे हैं। जब मैंने नवंबर 2014 में इस बैंकिंग में करियर की शुरुआत की तब ये ट्रेनिंग सेंटर में थे। मेरी प्रथम ट्रेनिंग इन्हीं की मार्गदर्शन में हुई है। तो मैं आप सभी को नमन करता हूँ और मैं सदैव आपका आभारी रहूँ। धन्यवाद। आज बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा छात्र के माध्यम से शिक्षक दिवस के अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छापर में ब्लॉक के सभी शिक्षकों का सम्मान किया गया। शिक्षक हमेशा ही हमारे लिए, हमारे बैंक के लिए विशेष रूप से सम्माननीय वंदनीय रहे हैं। इसी दिशा में हमने ये छोटा सा एक प्रयास किया है। आगे भी हम इस प्रयास को जारी रखेंगे। शिक्षक हमारे भाग्य निर्माता हैं। जो लोग शिक्षकों की बातों को फॉलो करते हैं वो जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए बैंक हमेशा शिक्षकों का सम्मान करती है और ये प्रतीकात्मक रूप से केवल एक दिवसीय ही नहीं है। हम हमेशा ही शिक्षकों को उत्तम सेवा का सहयोग प्रदान करने की अपने मन में धारणा रखते हैं
शिक्षक हमेशा ही हमारे लिए आदरणीय रहते हैं। आज बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने छापर की ऐतिहासिक लाल कोठी में छापर के समस्त शिक्षकों का, विभिन्न सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का शिक्षक दिवस के पूर्व आज उन्होंने सम्मान किया। मैं हाई स्कूल बिल्डिंग समिति का अध्यक्ष होने के नाते हमारे बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के चूरू के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री अग्रवाल साहब और छापर बड़ौदा ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक के मैनेजर गजेंद्र सिंह जी शेखावत का हार्दिक आभारी हूँ, जिन्होंने छापर के शिक्षा जगत के कर्णधार शिक्षक और शिक्षिकाओं का सम्मान करके एक अनूठी पहल की है, जिसका हाई स्कूल बिल्डिंग समिति तहे दिल से उनका स्वागत करता है। इस अवसर पर इस सम्मान समारोह में हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाल कोठी के प्रिंसिपल श्री देवाराम जी सिद्ध, हमारे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सम्माननीय चेंदुप जी दाइमा, हमारे शिक्षाविद एवं मेरे परामर्शक श्री रेखाराम जी गोदारा ने निवेदन किया हमारे CBO साहब श्री कुलदीप जी व्यास से कि वो शिक्षक दिवस के अवसर पर छापर के शिक्षकों के सम्मान समारोह में उपस्थित हो, और उन्होंने स्वीकृति दी और वो उपस्थित हुए। उनका भी मैं हाई स्कूल बिल्डिंग समिति का अध्यक्ष होने के नाते हार्दिक आभारी हूँ कि श्री कुलदीप जी हमारे निवेदन पर यहाँ आए। मैं पुनः हमारे बड़ौदा ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक के चूरू प्रबंधक श्री सुनील जी अग्रवाल, छापर बड़ौदा बैंक के हमारे मैनेजर श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत सहित छापर बड़ौदा बैंक के समस्त कर्मचारियों, स्टाफ सदस्यों के प्रति हार्दिक आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसा सुंदर आयोजन कर हमें अपने आप को मजबूर कर दिया है कि हम भविष्य में ऐसे आयोजन करते रहें। धन्यवाद। आज बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा छापर की तरफ से छापर ब्लॉक के जितने भी सरकारी विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षिकाएं थी, उनका एक सम्मान समारोह बैंक की तरफ से आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय से मुख्य प्रबंधक श्रीमान सुनील जी अग्रवाल, सुजानगढ़ ब्लॉक के CBO श्रीमान कुलदीप जी व्यास, छापर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विकास समिति के अध्यक्ष प्रदीप जी सुराना, प्रिंसिपल देवाराम जी सिद्ध, चैनरूप जी दाइमा और रेखाराम जी, वहाँ सभी शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। वहाँ पे हमें यहाँ के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों दिया, इसके लिए बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उनका आभारी है।